रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, आपके पास एक किताब है, उसके अंदर मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं, ठीक है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। मैंने मिसाल के तौर पे आपके सामने लग दिया यहाँ पे चैप्टर नंबर 25, चैप्टर नंबर 25, आगे भी चैप्टर्स होंगे 26, 20। अच्छा, उस चैप्टर के अंदर एग्जैक्टली 100 लाइनें हैं जो भी कहानी चल रही है मिसाल के तौर पे, और वो चल रहा है ब्ला ब्ला, मैंने लिख दिया ऐसे ही। अब आप गौर करें कि ये शुरू हो रहा है किस हर्फ से? बी से, और अगला हर्फ क्या? एल है, बी के बाद एल। अब आप ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, इस चैप्टर के अंदर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी गई है, फजूल अल्फाज नहीं रखे, कोई आपको ऐसी मालूमात दी जा रही है, उसके कोई मायने होते हैं, उससे आपको कोई फ़ायदा होता है, बिल्कुल ठीक ठाक मालूमात दी जा रही है, ठीक है। उस सब के बावजूद ये ऐसा चैप्टर है कि शुरू बी से हो रहा है, इसकी चैप्टर नंबर 25, और बी पहला हर्फ जो है वो एग्जैक्टली 25 दफ़ा इस चैप्टर में आता है, मुख्तलिफ अल्फाज में इस्तेमाल किया जा रहा है, मुख्तलिफ अल्फाज में। इसी तरीके से जो अगला लफ्ज़ है एल, मुख्तलिफ अल्फाज में इस्तेमाल किया जा रहा है बात बताने के लिए, और एग्जैक्टली 100 दफ़ा इस्तेमाल किया जाता है। कितना मुमकिन है कि जितनी लाइनें हैं इस चैप्टर में उतनी ही दफ़ा ये दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करें, और जो चैप्टर नंबर है किताब में उतनी दफ़ा ये। कितना मुमकिन है एक कातिब के लिए, एक राइटर के लिए, कि वो इस तरीके से किताब लिखे और उसमें इस नंबर्स को बिल्कुल इस तरीके से प्रिसाइज रखते हैं? कितना मुमकिन है? नामुमकिन है, अगर आप सोचें इसको। अब मैं आपको क्या दिखाने लगा, कुरान के अंदर ये सूरत नमल है, सूरह नंबर 27 है, 27। मैं आपको दिखा देता हूँ कुरान में, अगर आपको यकीन नहीं आता किसी भी कुरान को खोल के देख लें। 27 नंबर पे सूरह नमल, ये आपके सामने मैं रख देता हूँ। 27 नंबर इसका कुरान में तरतीब है 27। इसके अंदर कितनी, वहाँ पे मैंने लाइंस कही थी, यहाँ कुरान में वर्सेस हैं, आयात हैं। यहाँ पे कितनी आयात हैं? 93, एग्जैक्टली 93 है। आपने याद रखना है इस नंबर को। इसके अंदर 93 वर्सेस आयात, इसको आप समझ लें जैसे कि लाइनें हैं, लेकिन समझने के लिए कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि लाइनें हैं। 93 आयात हैं और कुरान की तरतीब नंबर 27 पे 27। अब आप कुरान का सुबहान अल्लाह मौजज़ा देखें और ये सोचें कि ये किताब एक ऐसे शख्स पे नाजिल हुई आज से 1400 साल पहले, जो एक सहरा में बैठा था। सहरा में ना कोई कंप्यूटर है, ना कोई कैलकुलेटर है कि बैठ के बंदा हिसाब लगाए। मैंने इस सूरत को खोल के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया, सारी सूरत यहाँ पे अरबी में पेस्ट कर दी। आप देख रहे हैं इसके पहले दो हर्फ, ये सूरत किस तरह शुरू होती है? तौसीन से, तौसीन। ये कोई लफ्ज़ नहीं है, तोए और सीन से दो हर्फ हैं। इसका ये कोई लफ्ज़ नहीं है अरबी का। आगे अरबी के अल्फाज चल रहे, तिलका आयातुल कुरान। अल्लाह ताला ने सिर्फ ये दो लेटर्स रखे, सिर्फ ये दो हर्फ रखे यहाँ पे, या ये याद रखना है आपने। क्यों रखे? अब आप देखें, मैं पहला जो इसका हर्फ है, इस सूरत का सबसे पहला लफ्ज़, उसको उठा के इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे फाइंड करता हूँ कंट्रोल F दबा के कि कितनी दफ़ा पेस्ट किया। एग्जैक्टली 27 दफ़ा आपके सामने आप देख रहे हैं, एग्जैक्टली जो कि सूरत की तरतीब में आपको मैंने अभी दिखाया था। नंबर 27 पहला हर्फ, ये कोई लफ्ज़ का हिस्सा नहीं, मैं तौसीन दो अल्लाह ने हर्फ रखे हैं शुरू में, हरूफ मुक़त्ताअत जिनको कहते हैं। और जो दूसरा हर्फ है सीन आपके सामने, ये देख रहे हैं। अब इसको भी मैं उठा के रख देता हूँ, सर्च करता हूँ कि सूरत में कितनी दफ़ा आया, कॉपी करके यहाँ आपके सामने पेस्ट कर देता हूँ। एग्जैक्टली 93 दफ़ा दूसरा हर्फ इस्तेमाल हुआ है जो कि इसमें सूरत में आयात। सुभान, एक ऐसा चैप्टर कुरान के अंदर, सूरह नमल 27वें नंबर पे 93 आयात, इसका पहला हर्फ 27 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है सूरत में और दूसरा हर्फ 93। सुभान अल्लाह। मुझे आप एक बात बताएं, ये कैसे मुमकिन है एक इंसान के लिए जो सहरा में बैठा हो और उसके पास ना कंप्यूटर हो, 14 सदियों पहले सहरा के दरमियान बैठा हो, ना कंप्यूटर, ना कैलकुलेटर, ना कुछ, और वो बैठ के ऐसे मालूमात लेके, इसमें सारे आप अगर मायने भी इसके पढ़ लें सूरत के, कोई फजूल बातें नहीं, हिदायत दे रही। तौसीन के बाद ये आयात हैं कुरान की किताब मुबीन की, हिदायत और बशारत हैं, ईमान लाना, कोई फजूलियात नहीं। हर लफ्ज़ के अंदर कभी तोए आएगा, कभी सीन आएगा, कभी तोए आएगा, कभी सीन आएगा। अल्फाज माने दे रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं इंसान को, और फिर जाके सुभान अल्लाह 27वीं दफ़ा तोए इस्तेमाल हो रहा है 27 दफ़ा, और सीन 93 दफ़ा, जो कि इसकी तरतीब में इसका ऑर्डर 27 और इसके अंदर 93 आया। कैसे?
इम्पॉसिबल है। ये देखें, ये अब फैसला अब आपका करना है कि ये एक इंसान लिख सकता है। मौजा कहते हैं किसको है? जो इंसान को आजिज़ कर दे। जो चीज़ इंसान नहीं कर सकता, इंसान एक काम नहीं कर सकता और वो आप किसी को करके दिखा दे, वो मौजा हो जाता है। एक आम आदत से हट के इंसान को आजिज़ कर दे कि ये मैं काम नहीं कर सकता। अब ये फैसला इंसान आपका है। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, जो चाहे वो ईमान ले आए, जो चाहे कुफ्र करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस किताब पर, कुरान पर यकीन की हद तक ईमान दे कि ये इंसान लिख ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। और इस सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।